एवरीबॉडी, आज हम लोग क्लास 12th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया था। तो इस वीडियो में हम सेक्शन बी पढ़ाने वाले हैं। तो सेक्शन बी 11 से शुरू होता है। तो फर्स्ट 11 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। तो 11 क्वेश्चन में दिया क्या है ना, इफ़ द फंक्शन एफ जहाँ आर इज इक्वल टू रियल नंबर, यानी कि फंक्शन एक रियल में है, वी गिवन बाय जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी भी है, एक रियल नंबर में दिया हुआ है। बी गिवन जहाँ जी एक्स इज इक्वल टू इसका रियल नंबर एक्स बाई एक्स माइनस 1, जहाँ एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ 1 नहीं हो सकता है। हमको निकालने क्या बोल रहा है ना, फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, यानी कि फॉग एंड गॉफ निकालने बोल रहा है। तो चलिए हम निकालते हैं। हम यहाँ बनाए, देखिए इसमें मेरा गिवन दैट यानी कि क्या दिया हुआ है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स माइनस 1। तो हमको फॉग एंड गॉफ निकालना है। तो फॉग इज इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ इसमें जो बीच में ओ है इसको हम कॉम्पोजिशन बोलते हैं और इसको हम मिडिल ब्रैकेट द्वारा डिनोट करते हैं। तो पहले हम एफ को लिखेंगे, एफ को लिखें एंड ओ, उसके बाद ओ है, ओ को हम क्या बोलना, कॉम्पोजिशन बोलते हैं और कॉम्पोजिशन को मिडिल ब्रैकेट द्वारा डिनोट करते हैं। तो मिडिल ब्रैकेट द्वारा डिनोट कर दिए एंड जी, और जी के बाद एक्स लिखा जाता है। तो और ये मिडिल ब्रैकेट हम बंद कर दिए इक्वल टू एफ के बाद ये जी एक्स जो है, जी एक्स का क्या मान दिया है ना, एक्स बाई एक्स माइनस 1। तो जी एक्स का मान यहाँ बैठा दिए। तो अब एफ ब्रैकेट में एक्स बाई एक्स माइनस 1 रह गया। अब हम इसको टोटल को एक्स मानेंगे, यानी कि एफ एक्स, इसको टोटल को एक्स मान लेते हैं। इसको जब एक्स मानेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा ना, एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि इतना का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि एक्स बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। यही मेरा फॉग का आंसर। एंड उसके बाद हमको क्या निकलने वाला है, जी ओ एफ यानी कि गॉफ। इसमें पहले जी लिखेंगे और ओ को हम क्या बोलें, कॉम्पोजिशन बोला जाता है। और जब कॉम्पोजिशन को बोला जाता है तो कॉम्पोजिशन को किससे डिनोट करते हैं ना, मिडिल ब्रैकेट से। तो यहाँ मिडिल ब्रैकेट लिख दिए एंड एफ के बाद एक्स लिखा जाता है। तो एफ एक्स का मान तो मेरा दिया हुआ है, एफ एक्स का मान कितना दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि जी मिडिल ब्रैकेट एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2। एंड फिर से हम इसको टोटल को एक्स मान लेंगे। फिर हम इसको जब टोटल को एक्स मानेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा ना, जी एक्स, और जी एक्स का वैल्यू कितना दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि इसको एक्स मानेंगे ना, सॉरी जी एक्स का वैल्यू कितना दिया है ना, एक्स बाई एक्स माइनस 1, यानी कि इसको टोटल को एक्स मानेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, यानी कि एक्स बाई एक्स माइनस 1। ये मेरा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में मैं क्या दिया हुआ ना, प्रूफ दैट tan इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 17/6। देखिए ये क्वेश्चन तो आपको उम्मीद लगता नहीं है कि ये आपको एग्जाम में काम आएगा, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको काम आएगा, ज़रूर काम आएगा, क्योंकि इसी तरह से देता है। रूल यही रहेगा, मतलब इसी तरह का लगभग क्वेश्चन देता है, थोड़ा बहुत सिर्फ चेंजिंग रहता है। तो आप अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो उसके बाद यहाँ क्या दिया ना, tan इनवर्स दिया है एगो, और एगो साइन इनवर्स है। या तो आप इसको या तो इसको साइन इनवर्स में चेंज, यदि हम इसको साइन इनवर्स में चेंज करते हैं तो ये मेरा tan इनवर्स में ये आएगा, बहुत ही ये है तब आएगा, मतलब कि बहुत दूर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर हम इसी को चेंज कर देते हैं तो ये तो मेरा आसानी से tan इनवर्स में आ जाएगा, क्योंकि इसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं और साइन बाई कॉस इज इक्वल टू tan आ जाएगा। तो मेरा ये प्रूव्ड हो सकता है। तो इसी से हमको अच्छा लगा, इसलिए हम इसी से किए। तो इसको हम थीटा मान सकते हैं, tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। इसको जब हम थीटा मान लिए, तो जब हम इसको थीटा माने, तो जब हम
साइन इन्वर्स को इधर कर देंगे, ई इन्वर्स है, इन्वर्स का मतलब क्या, साइन इन्वर्स, इन्वर्स मान लेते थीटा है, इसका मतलब क्या, मतलब साइन, इसका मतलब थीटा बाय साइन, यानी कि जो नीचे पे रहता है, नीचे में रहता है, उसको जब हम ऊपर कर देते हैं ना, जब इसको हम ऊपर करते हैं तब साइन इन्वर्स में चेंज हो जाता है, यानी कि इन्वर्स में। और इसको हम या तो जब ये मेरा नीचे में है, यदि हम इसको इधर भेजेंगे तो ये इंटू में जाएगा कि नहीं, ये मेरा डिवाइड में है, जब हम इसको इधर भेजेंगे तो इंटू में चल जाएगा। उसी तरह यहाँ किए हैं साइन इन्वर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा है, और यदि हम इसको भेज देंगे, ये मेरा बट्टा में है, मैं ये तो बट्टा में है ना, 3/5 बाई साइन है, तो हम इसको इधर भेज देंगे तो ये मेरा इंटू में चल जाएगा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन से हम कॉस निकाल सकते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद नहीं है तो ये वाला लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और इसी से हम इसको निकालें, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे मेरा कॉस का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू दिया है, √1 माइनस साइन थीटा कितना दिया है 3/5 का होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25, और इसी से मेरा कितना है ना 16/25, और 16 का रूट कितना होता है ना 4/5, ये मेरा आ गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये इधर है, ये मेरा किस में है ना इंटू में, इसको जब हम इधर भेजेंगे तो फिर से साइन ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम इसी इन्वर्स को ना इधर भेज के इंटू में किए थे। तो उसी तरह हम इसको जब मेरा इंटू में है, इसको भेजेंगे तो इन्वर्स में चल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 4/5 हुआ, और टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो मेरा साइन थीटा भी निकल गया एंड कॉस, मतलब यहाँ साइन थीटा भी निकल गया एंड कॉस थीटा भी निकल गया, तो टेन थीटा आराम से निकाल सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और साइन का वैल्यू मेरा 3/5 था एंड कॉस का वैल्यू 4/5 था, 5 कट गया एंड बचा 3/4। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ देखिए, अब थीटा इज इक्वल टू यहाँ टेन इनवर्स 3/4 आ गया, और हम यही थीटा को यहाँ माने थे ना, साइन, इसको हम थीटा माने थे, साइन इनवर्स 3/5 को ही हम थीटा माने थे, तो इसके बदले हम टेन इनवर्स लिख सकते हैं आराम से। तो इसी के बदले हम लिखे टेन इनवर्स 3/4। तो हमको निकालने क्या बोल रहा था ना, टेन इनवर्स 2/3 प्लस टेन इनवर्स 3/4, ये कितना होता है, ये हमको निकाल के प्रूव करना था। टेन इनवर्स 7/6 ये हमको निकालने बोल रहा था, हम यहाँ गलती से लिख दिए थे। तो टेन इनवर्स, इसको आप यदि इसको फॉर्मूला है ना कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है ना, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बाय 1 माइनस XY होता है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ देखिए, इसके बदले हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स x प्लस y, टेन इनवर्स x प्लस इसको x इसको y 1 माइनस x इंटू वाई, तो ये मेरा x है और ये मेरा y है, 2/3 इंटू 3/4, तो ये मेरा 3 कट जाएगा और 2 का फाड़ा में 4 कट जाएगा, दो बार में, तो 1 माइनस 1/2। देखिए उसको भी एलसीएम लिए थे उसी तरह, तो मेरा यहाँ आया 8 + 9/12 एंड 2 माइनस 1/2। तो यहाँ आपको पता ही होगा 9 8 17 होता है, और जब 4 को भट्टा में रहता है तो होता है ना पहला गुना चौथा एंड दूसरा गुना तीसरा, तो इसको हम ऊपर कर देंगे, तो 17 इंटू 2 एंड 12 इंटू 1, तो 2 का फाड़ा में 6 बार में, तो मेरा आया टेन इनवर्स 17/6। यही तो हमको प्रूव करना था, तो आ गया आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें मेरा क्या देना, प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड x y एंड जेड y प्लस जेड प्लस 2x y जेड प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब हमको प्रूव करना है।
इतना इज इक्वल टू इतना हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। तो देखिए इसको हम मान सकते हैं ए इज इक्वल टू इतना, ए इज इक्वल टू इतना हम मान लिए। तो इसमें ये तो आपको लगभग पता है कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है ना, सबसे पहले हमको किसी भी रो या कॉलम में कॉमन लाना पड़ता है। या तो रो में एक लाइन को टोटल कॉमन ले आओ, या तो कॉलम में टोटल को कॉमन ले आओ एक लाइन को, और या तो रो में एक लाइन को टोटल को कॉमन ले आओ, यानी कि सेम टाइप का। तो हमको किस तरह से करेंगे कि मेरा कॉमन आ जाएगा। तो देखिए अगर हम रो को कॉमन लाना चाहते हैं, देख रहे हैं कि रो कॉमन आ सकता है कि नहीं। अगर हम इस तरह से रो को सबको ऐड कर रहे हैं, यदि x प्लस वाई प्लस 2z एंड प्लस z प्लस z, तो z प्लस z से तो मेरा 2z आएगा, और यहाँ मेरा 2z है, यानी कि 4z x प्लस वाई प्लस 4z आ रहा है, इसमें मेरा 4z आ रहा है। और इसमें यदि ऐड करते हैं तो y प्लस z, और इसको ऐड करेंगे 2x और 2x, यानी कि y प्लस z प्लस 4x, इसमें अलग आ रहा है। एंड इसमें अगर देखते हैं तो 2y एंड यहाँ भी 2y है, यानी कि 4y z प्लस x, इसमें भी मेरा अलग आ रहा है, इसमें भी अलग और इसमें भी अलग। तो मेरा रो से तो कॉमन नहीं आने वाला है। तो अब हमको सी से यानी कि कॉलम से देखेंगे। तो कॉलम से देखते हैं कि इसमें मेरा है x प्लस वाई प्लस 2z और प्लस x प्लस वाई, तो ये प्लस x और प्लस x यानी 2x और प्लस y और प्लस y यानी कि 2y, और मेरा 2z तो पहले दिया है 2x प्लस 2y प्लस 2z, इसमें मेरा 2x प्लस 2y प्लस 2z आ रहा है। एंड फिर अब सेकंड रो को देखते हैं, यानी कि इस तरह से नीचे वाला का देखते हैं कि ये मेरा कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो इसमें मेरा z दिया है y प्लस z प्लस 2x, तो इसमें मेरा एगो y है एंड इसका y यानी कि 2y, एंड इसका z और इसका z यानी 2z, यानी कि 2x प्लस 2y प्लस 2z, यानी कि ये मेरा 2x प्लस 2y प्लस 2z आ जा रहा है इसमें। एंड सेकंड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर, तो इसमें मेरा z दिया है एंड x दिया है, और इसमें क्या दिया है ना z प्लस x प्लस 2y। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये मेरा कॉमन आ रहा है कि नहीं। यहाँ एगो z है और यहाँ एगो z है, यानी कि 2z, और यहाँ एगो x है और यहाँ एगो x है, यानी कि 2x, तो 2z प्लस 2x प्लस 2y, तो ये वाला भी मेरा आ जा रहा है, यानी कि ये मेरा फर्स्ट कॉलम कॉमन आ जा रहा है। देखिए इसमें सबसे पहले हमको किसी सबको कॉमन लेना पड़ता है, यानी कि सबको कॉमन लाना पड़ता है, और जैसे ही मेरा कॉमन आ जाएगा किसी एक ही को कॉमन लेंगे, क्योंकि इसका रूल होता है कि या तो इधर से 1 1 लाना होगा या तो इधर से 1 1 लाना होगा, किसी में भी, इसमें भी, या तो इसमें भी, किसी में भी सिर्फ एक ही गो में 1 1 लाना है, या तो रो 1 में, या तो रो 2 में, या तो रो 3 में, या तो C1 में, या तो C2 में, या तो C3 में, किसी एक ही गो में लाना है। तो इसमें मेरा C1 में कॉमन आ ही रहा है, इससे मेरा किसी में भी आ जाएगा, या तो C1 में, या तो C2 में, या C3 में, इसमें किसी में भी ये मेरा कॉमन आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही गो में लेना है। तो देखिए यहाँ मेरा आ गया, तो C1 को लिए थे, यानी कि C1 को चेंज करना चाहते थे, C1 ये यहाँ इसको चेंज बोलते हैं, C1 को चेंज करना चाहते हैं ना, कैसे ना C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि तीनों को जोड़ के हम C1 को चेंज कर रहे हैं। तो देखिए हम आपको पहले बता ही दिए थे कि सबको जोड़ के मेरा ये ई वाला आया, इसको जोड़ के इसको जोड़ के मेरा इतना आया। एंड देखिए इसमें हम सिर्फ C1 को चेंज कर रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ नहीं होगा, नो चेंज, सेम लिख दिए यहाँ। यही अगर हम C2 को लिखते हैं तो यहीं पे ये सब C2 में लिखा था, एंड C1 नो चेंज, C1 में कुछ भी चेंज नहीं होता, एंड C3 में भी कुछ चेंज नहीं होता। तो देखिए अब मेरा ये वाला सब तो मेरा एक ही जैसा है, तो हम C1 को आराम से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिखे कॉमन C1, यानी कि C1 को हम कॉमन ले रहे हैं ना, कितना कॉमन ले रहे हैं ना 2x प्लस 2y प्लस 2z, इसको हम कॉमन ले रहे हैं। इसमें यदि हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ क्या बचेगा ना 1 1 1 1 1 बचा,
और C2 एंड C3 में नो चेंज, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं इसमें मेरा क्या दिया है ना, ई वाला में हम कॉमन लिए थे, अब इस सब में 1 1 1 आया और इस सब में नो चेंज। तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसका रूल होता है कि पहले आप सबको 1 1 में लाइए या किसी में भी, इसमें चाहे इसमें, सबसे पहले 1 1 में लाइए, फिर इस सबको या तो इसको घटा के किसी दो में 0 लाना है, इसको या तो इसको, या तो इससे या इधर से भी हमको 2 को 0 लाना है। तो हम किधर से लाएंगे, पहले इसको घटा लेते हैं, फिर इसको घटाएंगे। तो देखिए पहले हम R1 को चेंज करते हैं, R1 को चेंज किए R1 माइनस R2 एंड R2 को चेंज किया R2 माइनस R3 एंड R3 को नो चेंज, यानी कि यहाँ मेरा 1 हो जाएगा। तो यानी कि जब हम 1 को 1 से घटाएंगे तो मेरा ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, जब हम 1 से 1 को घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। एंड इसको घटाएंगे R1 को R2 के साथ, तो R1 मेरा कितना है ना x, एंड R2 कितना था ना, घटा रहे हैं। हाँ, तो ये मेरा ज़्यादा वेरिएबल है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखे, एंड प्लस भी है इसलिए ब्रैकेट में लिखे माइनस y प्लस z प्लस 2x, एंड फिर से इसको घटाएंगे तो y माइनस y हो जाएगा। एंड फिर किसको चेंज करें ना, R2 को। तो R2 को चेंज करने के लिए इसको ये मेरा R2 है, और R3 से जब चेंज करेंगे यानी कि घटा रहे हैं, 1 को 1 से घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली 0 ही होगा। तो उसके बाद क्या ना, जब ये R2 को लेंगे, जब हम R2 को लेते हैं तो उसके बाद फिर तो इसको R3 को घटाना पड़ेगा, यानी कि y प्लस जेड प्लस 2x, और R3 में कितना है ना x, एंड उसी तरह y माइनस जेड प्लस एक्स प्लस 2y। आपको तो ये वाला समझ में आ ही रहा होगा। तो उसके बाद देखिए और इसमें इसका रूल्स क्या होता है ना, जिसको हम लेते हैं यानी पहले हम इसको हम घटा लेते हैं, यानी कि इसको घटाएं। अब हम यदि माइनस को अंदर कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट में है, तो माइनस को तो अंदर करना ही होगा तभी ना घटेगा। जब हम इसको अंदर किए तो माइनस y माइनस जेड और माइनस 2x, उसी तरह इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इससे को घटेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, एंड इसको घटाएंगे तो माइनस जेड माइनस एक्स और माइनस 2y हो जाएगा, ये वाला होगा ना। और इसको घटाने पर x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, एंड ये वाला को हम माइनस को अंदर कर दिए। तो देखिए अब क्या क्या घटेगा, इसको ये घटाएंगे तो माइनस वाई यानी कि रहने दीजिए, देखिए नहीं तो एक बार घटा लेते, माइनस इसमें घटाएंगे तो माइनस एक्स एंड माइनस वाई एंड माइनस जेड होगा, क्योंकि इसमें 2x तो माइनस में है, ये वाला बड़ा है इसलिए इससे घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड होगा। और इसको हम घटाएंगे, इसमें भी माइनस वाई बड़ा है, इसमें क्या होगा ना, माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड होगा। तो यदि हम इसमें माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो इसमें भी आएगा x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, ये तो आपको पता ही है। और फिर इसमें भी यदि हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो इसमें भी आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, आपको ये वाला भी पता है। तो देखिए उसके बाद इसका रूल होता है कि जिसको हम लेंगे, यानी कि यदि हम A11 को लेते हैं, A11 को आप यदि ये चैप्टर से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आता ही होगा कि जिसको हम लेते हैं उसका रो एंड कॉलम ढक जाता है, इसका रो एंड इसका कॉलम ढक जाता है, यानी कि ये वाला बचता है। तो हमको इसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर जीरो को लेंगे तो ये मेरा तो इंटू में रहेगा, और हम किसी को कि इसको इंटू करने पर जितना भी आएगा इसको भी जितना आएगा, तो उससे हम घटा के जितना भी आएगा, तो जीरो से यदि हम इंटू करेंगे तो मेरा टोटली 0 हो जाएगा, तो मेरा प्रूफ कैसे होगा। तो हम किसको लेंगे ना, उसको लीजिए जो मेरा 1 बचा हुआ है, जिसको हम बचा के रखे हैं। तो 1 को इसीलिए बचा के रखे थे ना, तो हम यदि हम 1 को लेते हैं तो इसका रो एंड इसका कॉलम ढक देंगे। तो मेरा कितना बचा है ना, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, इसको इससे इंटू करते हैं, इंटू माइनस
एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू फिर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसका ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। पहले हम इसका ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, सॉरी ये नहीं होगा, इसका पहले ब्रैकेट बंद कर लेते हैं ये यहाँ से, और माइनस माइनस यहाँ लगता है ना कि आपको पता ही होगा, किसी को हम यदि इस तरह गुना करते हैं, इसमें होता है ना कि कुछ भी रहे 1 2 2 3, यानी कि यदि हम इसको इससे इंटू करते हैं यानी कि 3, फिर इसको इससे जब हम इंटू करते हैं ना इसके बीच एगो माइनस लग जाता है, तो इसको इससे इंटू करते हैं तो 3 और इसको इससे इंटू करते हैं तो 2, यानी कि माइनस लगता है ना, और इक्वल टू 1, यानी कि हम एग्जांपल बता दें कि इसको इंटू करते हैं ना तो इसके पीछे एक माइनस लगता है। तो उसी तरह जब हम इन दोनों के बीच इंटू करेंगे, यानी कि इसको इससे इंटू किए, तो जब हम इसको इससे इंटू करेंगे तो इसके बीच -2 तो ऑटोमेटिकली लगेगा। जब हम इसको इससे इंटू करेंगे, 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ 0 लिखो या तो इसको इंटू करके लिखो, कोनो फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी कि 0 ही आएगा। फिर यहाँ माइनस में मेरा इतना दिया है एंड फिर से माइनस में मेरा इतना दिया है, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस में आ जाएगा, एंड इतना इंटू इतना, यानी कि इतना का होल स्क्वायर होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये मेरा कॉमन से आ रहा था तो हम नीचे नीचे लिखते गए, एंड इंटू में इसका कितना है ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो टोटल को इंटू करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब आएगा ना। एंड क्वेश्चन नंबर 14, find the relationship between a and b so that function f defined by fx and जहाँ ax plus b if x is equal to या तो 3 से बड़ा है या 3 से 3 3 से बड़ा है या तो, यानी कि 3x से बड़ा है या तो 3 की x इक्वल टू है 3 का, और bx प्लस 3, इसमें जो x है ना वो 3 से बड़ा है, इफ़ कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, यानी कि इसमें x इज इक्वल टू 3 जो कॉन्टीन्यूस में दिया है, यानी कि ये जो मेरा x है ना इसको हम a भी बोल सकते हैं, यानी x इंटू एक्स या a इज इक्वल टू 3 दिया है, यानी कि इसको हम a भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे ना तो a का ज़रूरत पड़ता है, तो इसी को हम a भी बोलते हैं और x भी बोलते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है ना निकालने का, होता है लिमिट x टेंड्स टू a के पावर प्लस x टेंड्स टू a प्लस इफ मतलब कि fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h होता है ना, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता है। तो उसके बाद इसमें हम मान लेते हैं कि h इज इक्वल टू 1, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक ना इसमें एक कंपलसरी है, h इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं, सिर्फ h इज इक्वल टू 1। तो हम क्या बोले ना x इज इक्वल टू जो 3 दिया हुआ है इसको हम a भी मान सकते हैं, तो इसको हम माने क्या 3 प्लस h इज इक्वल टू a, हम मानने बोले थे h इज इक्वल टू a, यही वाला h इज इक्वल टू a मानने बोले थे, तो यही वाला हम मान लिया। तो जब हम इसको मानेंगे h इज इक्वल टू 1, इसमें सिर्फ इमेजिन करना है कि h इज इक्वल टू 1 हम मान लिए, तो जब हम h इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं तो मेरा कितना होगा 3 प्लस 1 यानी कि 4, जो कि x से बड़ा होगा, तो इसमें मेरा बड़ा कौन होगा, यानी कि जो 3 इससे बड़ा, यहाँ आपको देखना है कि मेरा कौन बड़ा है 3 से कौन बड़ा है, यानी कि x इज इक्वल टू जो मेरा 3 दिया है वो कौन वाला इक्वेशन है जो कि 3 से बड़ा है। तो पहले हम इससे देखते हैं, इसमें यदि हम 4 बैठा देंगे तो कि ये मेरा सही होगा, ये मेरा सही होगा कि मतलब कि यहाँ यदि हम 4 बैठा दिए तो इसमें क्या 4 से बड़ा हो जाएगा 3, है कि नहीं ना, इसमें कंपल्सरी है कि नहीं होगा, क्योंकि 3 से ही बड़ा होता है 4, यानी कि इसमें 3 छोटा होगा, ये मेरा गलत हो गया। अब फिर इसमें देखते हैं, इसमें यदि हम 4 बैठा देंगे तो ये मेरा सही होगा कि गलत, ये इक्वेशन तो ना सही होगा क्योंकि इसमें 4 बड़ा हो गया, बड़ा हुआ ना।
तो ये मेरा इक्वेशन सही हुआ। अब हम x के जगह पे इतना बैठा सकते हैं, x के जगह पे। ये मेरा इक्वेशन सही हुआ, तो हम इसको लिखेंगे f लिमिट h टेंड्स टू 0 f v इंटू एक्स के जगह पे ई वाला 3 प्लस एच प्लस h मेरा कितना है ना, सॉरी v और x के जगह पे 3 प्लस एच प्लस 3, ये वाला हम लिख दिए। तो उसके बाद हम निकालेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी हमारा दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 f, हम 3 को v को इंटू कर दिए यहाँ, होगा ना 3b प्लस एच बी होगा। तो देखिए होगा ना f 3b प्लस एच बी, यानी कि बी एच कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें हमको क्या बोल रहा है ना, लिमिट में जब इसमें क्या फंक्शन को जब हटाएंगे तो ई वाला लगता है, यानी कि h टेंड्स टू 0। अगर हम h के जगह पे 0 बैठा देंगे तो ई मेरा टोटली 0 हो जाएगा, ई होगा। तो क्या मेरा क्या बचेगा ना 3b प्लस 3 बचा, एंड ये वाला मेरा बचा। एंड दूसरा नंबर उसके बाद क्या फॉर्मूला होता है ना, लिमिट पहले प्लस में निकालते हैं फिर माइनस में निकालते हैं ना, कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एंड लिमिट a टेंड्स टू x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। तो a का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ था ना 3 एंड माइनस h। यदि हम इसमें भी लेट करके इसमें लिखना नहीं है, खाली सिर्फ इमेजिन करना कि h इज इक्वल टू 1। यदि हम इसमें भी h इज इक्वल टू 1 मान लेंगे, यदि हम इसमें h इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, तो देखिए जब हम h इज इक्वल टू 1 यानी कि 3 माइनस 1 कितना होगा ना 2। तो देखिए इसमें कौन सा इक्वेशन सही होगा। यदि हम यहाँ पे 2 बैठा देते हैं तो 2 छोटा है ना 3 से, यानी कि 2 से बड़ा ही होगा 3। तो ये मेरा इक्वेशन सही हो रहा है। यदि हम इसमें बैठाते हैं तो क्या 2 3 से बड़ा नहीं है, तो मेरा ई इक्वेशन इसमें गलत होगा और ई इक्वेशन तो मेरा सही होगा, यानी कि ए एक्स के जगह पे अब ई वैल्यू तो बैठेगा, यानी कि ए एक्स के वैल्यू पर एक्स के जगह पे 3 माइनस एच प्लस 1 ये बैठेगा। तो हम फिर से इसको इंटू कर दिए, तो 3a माइनस ए एच प्लस 1, और उसके बाद यहाँ क्या बैठेगा ना, फिर से h के जगह पे हम 0 बैठा दिए, h के जगह पे 0 बैठाएंगे तो ये मेरा टोटली 0 हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 ये मेरा 2 को इक्वेशन निकला। और एक फॉर्मूला होता है कि एफ ए, यदि इसमें तीनों तो यदि यानी कि तीनों यदि इक्वल में आ जाएगा, यहाँ जैसे यहाँ निकला ना कि इसमें निकला लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस में निकला 3b प्लस 3, इसमें मान लेते कुछ इसमें वेरिएबल नहीं रहता। यदि वेरिएबल नहीं रहता तो मान लेते इसमें यदि 6 आ गया, इसमें 6 आ गया, और इसमें भी यदि 6 आ गया, इसमें भी मेरा यदि 6 आ गया, इसमें भी 6 आ गया, एंड एफ ए इज इक्वल टू भी यदि 6 आ गया, तो इसको आप कॉन्टिन्यूस बोल सकते हैं, तो इसमें मेरा 3, ये हमको ए प्लस बी निकालने बोल रहा है, ए एंड बी, और इसमें बता दिया है कि कॉन्टिन्यूस, क्यों ये मेरा कॉन्टिन्यूस में ही है। अगर आपको दिया रहता कि अगर आपको बोलता है कि कॉन्टिन्यूस निकाले, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। यदि इसमें भी इक्वल टू आएगा, यानी कि इसमें भी मान लेते इसमें 6 आया, फिर इसमें भी यदि 6 आता एंड इसमें भी यदि 6 आता, तो आप वो क्वेश्चन में बोल सकते थे कि इट इज कॉन्टिन्यूस, यानी कि ये मेरा कॉन्टिन्यूस में है। और इसमें ये, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हम आपको वाला एग्जाम से यानी कि एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, वो क्वेश्चन तो नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि ये मेरा कॉन्टिन्यूस में है, और एफ ए इज इक्वल टू 3, यानी कि एफ का वैल्यू मेरा कितना है ना 3 है ना, यानी कि एक्स की जगह पे हम ई वाला भी हम इसमें बैठा के देखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये मेरा कितना है एफ इज इक्वल टू 3, यानी कि इसके जगह पे हम 3 बैठा के देखते हैं, एक्स के जगह पे। इसके जगह पे हम यदि 3 बैठाएंगे तो ये मेरा इक्वल टू में हो जाएगा, यानी कि 3 इक्वल टू 3, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन मेरा काम में आ रहा है। तो
एक्स की जगह पे हम कितना बैठाएंगे 3, यानी कि ए 3 + 1 3a + 1 मेरा इतना आया। एंड ये मेरा क्या दिया है ना, लिमिट इट इज कॉन्टीन्यूस, यानी कि ये मेरा कॉन्टीन्यूस में दिया है, तो कॉन्टीन्यूस रहेगा तो क्या होगा ना, लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए प्लस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, यानी कि तीनों इक्वल टू में रहेगा, यानी कि सब इक्वल में हो जाएगा यदि कॉन्टीन्यूस दिया हुआ रहेगा। या आपको यदि आपको निकालने बोलेगा तो तीनों इक्वल टू में रहेगा, तब आप इसको कॉन्टीन्यूस बोल सकते हैं। और आपको इसमें क्या हो रहा है ना, ए एंड बी का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो मेरा कॉन्टीन्यूस में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको लिख दिए ये सबको इक्वल टू में। तो सबका मान क्या दिया हुआ था ना, 3b + 3, एंड इसमें दिया है 3m + b इक्वल टू 3a + 1। तो हमको क्या निकालना है, ए एंड बी का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो हाँ, आप किसी भी तरह से मान के निकालने जानते हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो हम इन दोनों को इक्वल टू में ले लिए, क्योंकि ये दोनों मेरा समय में है, किसी को भी एक मान सकते हैं। इसको हम मान लिए 3a + b, तो 3b + 3, एंड इसको भी नीचे उतार दिए। तो ये मेरा इधर पॉजिटिव में है, इधर जाएगा तो नेगेटिव में, एंड ये मेरा पॉजिटिव में है तो इधर जाएगा तो नेगेटिव में। इसका 3 कॉमन ले लिए, तो a - b इक्वल टू सॉरी सबका ए एंड बी का हमको रिलेशन निकालने बोल रहा था, ए एंड बी का वैल्यू नहीं निकालने बोल रहा था, सॉरी इसका रिलेशन निकालने बोल रहा था, हम सही से पढ़े नहीं थे। तो इसको हम इंटू में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि a - b इक्वल टू 2/3 होगा। तो ए एंड बी का बीच का रिलेशन निकल गया, यानी कि इसका और इसके बीच का तो कुछ तो संबंध निकला। यही हमको निकालने बोल रहा था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि इसके बीच का रिलेशन निकालने बोल रहा था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं आगे के क्वेश्चन से। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए थैंक यू।